नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ के मौला में आदिवासी नेता द्वारा बीजेपी के खिलाफ दिए बयान के बाद सूबे के सियासी पारा हाई है। दरअसल भाजपा इस मसले को मुद्दा बना रही है कि कांग्रेस विधायक की मौजूदगी में आखिर आदिवासी नेता ने भाजपा के खिलाफ ऐसा क्यों कहा। इसकी आंच से सीएम भूपेश बघेल भी अछूता नहीं रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला बोलने के साथ ही सीएम पर भी प्रहार कर दिया और कहा, यह बयान यही दर्शाता है कि मुख्यमंत्री प्रदेश में भय का वातावरण बना रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैं तो आज ऐलान करने वाला हूं, चुनाव में अगर भाजपा वाले आदिवासी क्षेत्र में घुसे तो रिकॉर्ड डालो, वही कार्ड डालो, उसको दंगा करके वहां से भेजो। तो सुना आपने, मंच पर भाजपाइयों के आते ही कार्ड डालने की धमकी देने वाले ये है आदिवासी नेता सरजू टेकाम। मैं तो आज ऐलान करने वाला हूं, चुनाव में अगर भाजपा वाले आदिवासी क्षेत्र में घुसे तो रिकॉर्ड डालो, वही कार्ड डालो, उसको दंगा करके वहां से भेजो। इस भाषण के बाद जैसे बीजेपी तिलमिला गई है। एक तो आदिवासी वर्ग को साधने में बीजेपी की कवायद जारी है। ऐसे में इस तरह का बयान बीजेपी की इस कवायद पर मानो एक धक्का सा है। जाहिर है कि बीजेपी को कुछ न कुछ तो कहना ही था, लिहाजा निशाना कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायक की मौजूदगी में ये बहाना बन गया सरकार को घेरने का। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इसे लेकर सरकार को खरी खोटी सुनाई है। साथ ही सीएम पर आरोपों की जड़ी लगा दी है। उन्होंने सरकार पर प्रदेश में भय का माहौल बनाने का आरोप तो लगाया ही, ये भी कह दिया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग की जा रही है। मोहला की कल जो वीडियो वायरल हुई है, कांग्रेस विधायक के उपस्थिति में सरजू टेकाम ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाया है, संघ के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को धमकाया है, काटने की धमकी दी है, ये इस बात को बताता है कि किस प्रकार से राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य में भय का वातावरण बना रहे हैं। लगातार बस्तर में हमारे पदाधिकारियों की टारगेट किलिंग की गई। अब इस प्रकार से खुलेआम जो धमकियां दे रही है, ये बताता है कि राज्य में कानून व्यवस्था के क्या हालात हैं। इधर कांग्रेस ने भी आदिवासी नेता द्वारा दिए बयान को निंदनीय बताया है, लेकिन बात निकली है तो दूर तलक तो हो जाएगी ही। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने इस बयान को आधार बनाकर बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने उल्टे भाजपा पर सवाल की झड़ी लगा दी और कहा कि ऐसी भाषा की जन्मदाता तो भाजपा खुद ही है। भाजपा नेताओं का बयान, भाषण देख लीजिए, लोगों को भड़काने वाला रहा है। आदिवासी नेता सूरज टेकाम के द्वारा उपयोग की गई भाषा शैली अस्वीकार है, निंदनीय है और इस ऐसी भाषा का जन्मदाता तो भाजपा ही है। भाजपा नेताओं का बयान देख लीजिए, भाषण देख लीजिए, हमेशा से लोगों को चोट पहुंचाने वाला रहा है, भड़काने वाला रहा है, उन्माद पैदा करने वाला रहा है, अपमानित करने वाला रहा है। चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हो, बृजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मूणत जी, सांसद संतोष पांडे जी, अरुण साव जी, कहेंगे केंद्रीय नेता गिरिराज सिंह जी। बहरहाल चुनावी बयान में आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा। अभी सियासत के और भी रंग आने बाकी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि नेताओं के हेट स्पीच आखिर कब तक जारी रहेंगे। इस सवाल का अंत ढूंढना सियासी शुचिता के लिए बेहद जरूरी है। तभी हम कह सकते हैं कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के साथ ही सियासी शुचिता का मिसाल ये देश है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो बिल्कुल जिस प्रकार से बयान आया उसके बाद सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा जा रहा है।
हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं अंशुल मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी के। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास मरकाम, प्रवक्ता। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीष वोरा, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये देखा जा रहा है कि लगातार इस पर सियासत जारी है और ये भी देखा जा रहा है। हाँ, अंशुल मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस से हैं और आपको बता दें मोहन विक्राम मरकाम हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के हैं। सबसे पहले अंशुल जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। अंशुल जी, जिस प्रकार से ये स्टेटमेंट निकल कर आया आदिवासी नेता का, किस प्रकार से आप देखते हैं? क्या आपको ये मानना चाहिए कि इस प्रकार के स्टेटमेंट देना गलत है और जिसने दिया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? स्पष्ट कर दूं कि हिंदुस्तान जैसे अहिंसा परमो धर्मस की परिपाटी पर रहने वाले देश में इस प्रकार का हिंसात्मक बयान जो है कि काट डालेंगे, पीट डालेंगे, लूट डालेंगे, ये जो भी प्रकार के बयान, इसकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती और उससे सर्वथा निंदनीय ही करार दिया जाएगा। यह तो कांग्रेस का स्टैंड है। लेकिन इस प्रकार के बयान आप देखेंगे तो कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी की ओर से कई समय पर विशेष समय पर आते रहते हैं, चाहे आप राजकीय तौर पर देख लें और चाहे राष्ट्रीय तौर पर देखें। तो इस प्रकार के बयानों की अगर जनक कोई है तो मैं समझता हूं बीजेपी जनक है। लेकिन गांधी जी ने यह कहा है कि किसी भी व्यक्ति के अपराध से घृणा करिए, उस अपराधी से घृणा मत करिए। वह आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी समुदाय से आने वाला नेता जब मंच पर खड़े होकर भाषण वक्तव्य पेश करता है तो अगर 2 सेकंड के लिए यहाँ पर सोचें तो यह समझ में आता है, देखने को आता है कि पिछले 15 वर्षों में बीजेपी ने आदिवासी समुदाय के साथ क्या कुकृत्य किए हैं। ये वही बीजेपी तो पार्टी है ना महोदय, जिन्होंने हजारों एकड़ जमीन अपने दोस्तों के लिए, अलग अलग कंपनियों के लिए आदिवासी भाइयों की दे दी थी। ये वही तो पार्टी है जिन्होंने 35,000 आदिवासी महिलाओं को रातों रात बंद कर दिया था। ये वही तो पार्टी है जो यह कहती थी कि 5,000 तेंदुपत्ता का मानक बोरा हम आपको देंगे, लेकिन 2,000 पर अटका कर रह गए थे। ये वही तो पार्टी है जिन्होंने हर वक्त बीजेपी समाज, माफ कीजिए, आदिवासी समाज के साथ छलावा किया था। ये वही तो पार्टी है, कितना नाकाम गिनाऊं, जो उन्होंने छलावा किया था। ऐसे आदिवासी समाज द्वारा आए हुए नेता का वक्तव्य तो बहुत खराब है, ये देना बिल्कुल नहीं चाहिए, इस बात का मेरा समर्थन है। लेकिन उतना ही समर्थन इस बात में है कि जो 15 वर्षों में इन्होंने कुकृत्य किए हैं, हर एक आदिवासी भाई के अंदर आज उसका भावनाएं जो है वह कहीं ना कहीं आहत हो चुकी हैं। इसलिए तो वह जनता जनार्दन जो है, बस्तर क्षेत्र से आने वाली जनता, जो आदिवासी शांत लोग कहलाते हैं, वो इस प्रकार के बयान देने पर आरामदा हो जाते हैं। बीजेपी मैं समझता हूं अगर पिछले 15 वर्षों में इस प्रकार का कुकृत्य नहीं करती और बीजेपी आदिवासी भाइयों को आप अपने पाले में रख के एक सूत्र में प्रयोग कर समाज की हिस्सेदारी में आगे बढ़ाने का काम करती तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कुकृत्य नहीं होते। ये वही तो पार्टी है ना महोदय कि इनके रातों रात विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी नेताओं को इन्होंने हटा दिया और बताया तक नहीं। तो ये समझने की बात है। ठीक है अंशुल जी, ठीक है। मोहन विकास मरकाम जी, आपने सुना होगा जिस प्रकार से अंशुल जी ने कहा, ये कहीं ना कहीं पीड़ा है आदिवासी नेताओं की और उनका कहना है कि 15 साल तक आप सरकार में रहे, आपने कुछ नहीं किया। ये पीड़ा दिख रही है उनकी कि आपने कुछ नहीं किया, ये नाराजगी आपके प्रति है। ये पीड़ा आदिवासी नेताओं की नहीं है, ये पीड़ा कांग्रेस के नेताओं की है। क्योंकि भाजपा का नारा हमेशा से रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भाजपा हर वर्ग के कल्याण के लिए सदा प्रयासरत रही है। भाजपा हमारे आदिवासी पुरोधा शहीद वीर नारायण सिंह जी के पथ पर चलने वाली, उसके सामाजिक न्याय पर चलने वाली पार्टी है और वहीं साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। हमारी ही वो पार्टी है जो आजादी के 75 सालों के बाद आज पहली बार देश में संवैधानिक प्रमुख के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में हमारी आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को मौका दिया। हमारी ही वो पार्टी है जिसने छत्तीसगढ़ में हजारों लोग, लाखों लोग जो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए वर्षों से राह ताक रहे थे, उनको 12 जनजाति समूहों को जनजाति सूची में डालकर उनको लाभ देने का काम किया। ये कांग्रेस जो है अपनी विचारधारा से भटक चुकी है। अभी अंशुल भाई की मैं बात सुन रहा था, मैं पूछना चाहता हूं अंशुल भाई से, क्या नक्सलियों की अब अधिकृत पार्टी हो गई है कांग्रेस? मंच से खुलेआम कांग्रेस नेता और इन सरजू टेकाम के द्वारा भाजपा नेताओं की हत्या करने की धमकी दी जा रही है। कांग्रेस के विधायक के द्वारा इसका समर्थन किया जा रहा है। मोहला मानपुर में अब तक हमारे 5
भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है महोदय, क्या इसके पीछे भी कांग्रेसी षड्यंत्र है या ये नक्सली समर्थक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हाथ है? अगर नहीं है तो इस विधायक के खिलाफ और जो सरजूटे काम है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको तत्काल जेल भेजा जाना चाहिए। अंशुल जी मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो विकास जी का यही कहना है कि कहीं ना कहीं पीछे आपका हाथ है। विकास जी ने प्रमुख रूप से 3-4 बिंदु उठाए। इन्होंने एक टारगेट किलिंग की बात कही, राष्ट्रपति जी की बात कही और नक्सली की बात कही, और इन्होंने यह भी कहा कि ये आदिवासी समाज की पीड़ा नहीं है, ये कांग्रेस की पीड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये सच में कांग्रेस की पीड़ा है। कांग्रेस की पीड़ा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ही तो है जो आदिवासी समाज के साथ शुरू से भूतों न भविष्य तक खड़ी रही है। तो कांग्रेस की ही पीड़ा है महोदय, आपकी पीड़ा कभी नहीं हो सकती। आदिवासी समाज के हर एक व्यक्ति की पीड़ा को कांग्रेस को ही समझती है और उसी को आगे ले जाने का काम करती है। अब आपने कहा कि आदिवासी समाज से हमने द्रौपदी मुर्मू जी को प्रसारित किया, हमारी आदिवासी बहन को वही किया। आप उन्हीं आदिवासी समाज से आई हुई महिला का बात कर रहे हैं ना, जो आज देश में राष्ट्रपति हैं और संसद भवन सदन नेता ने आज तक उनको राष्ट्रपति होने के बाद एक बार भी सदन में नहीं बुलाया। और सदन का जब लोकार्पण हुआ, जीर्णोद्धार हुआ, तब आपने ये नहीं समझा कि उस महिला को आपने राष्ट्रपति तो बनाया, लेकिन राष्ट्रपति का सम्मान क्या होता है, उनका आमंत्रण क्या होता है। आपने संवैधानिक की पुस्तकों को तार तार करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से उद्घाटन करा दिया, तो आपने समझ लिया कि लेकिन विकास कर दिया आपने। लेकिन अंशुल जी एक सेकंड, अगर द्रौपदी मुर्मू जी को आपत्ति इस पर होती तो वो खुद बताती। उनको कोई आपत्ति नहीं हुई कि मुझे नहीं बुलाया, उनका कोई लेटर आया हो कि उन्होंने कहीं स्टेटमेंट दिया हो कि मुझे बुरा लगा, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनका अपमान हुआ? जवाब देना चाहूंगा। मैं बता रहा हूं आपको, मैंने राष्ट्रपति द्रौपदी सर आपके पास आ रहे हैं, सर आपके पास आ रहे हैं, फिर मनीष जी के पास जाऊंगा। सर आपके पास आ रहे हैं। जी अंशुल जी जल्दी से। मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बात कही, ना कि द्रौपदी मुर्मू जी की बात कही। द्रौपदी मुर्मू जी एक व्यक्ति विशेष, महिला विशेष हो सकती है, लेकिन उस पद पर बैठे हुए जो सर्वोपरि सबसे बड़ा पद जो हमारे देश में माना जाता है वो राष्ट्रपति का होता है। जिम्मेदारी विपक्ष की होती है कि अगर राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियों का हनन अगर पक्ष पर कर रहा है तो उसका विरोध करना और लड़ाई करना। अरे अंशुल जी कैसी बात आप कर रहे हैं सर? अंशुल जी कैसी बात आप कर रहे हैं? राष्ट्रपति जी को अगर कोई परेशानी होगी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार रखती हैं वो। कैसी बात आप कर रहे हैं सर? अगर उनको कोई आपत्ति होगी अपनी बात कह देंगी ना सर। आप कैसे आप ये कैसे कह सकते हैं कि सर उनको बुरा लगा होगा? लेकिन ठीक है, डिबेट अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। हम जिस पे मैं कंप्लीट कर दूंगा। जी जल्दी से कीजिए, जल्दी से 5 सेकंड में जवाब दूंगा। मैंने द्रौपदी मुर्मू जी की बात नहीं करी, मैंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बात करी। हाँ, मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बात कर रहा हूं। संविधान के हिसाब से उच्च सदन और निम्न सदन और सदन का नेता जो होता है, जो संरक्षण कर्ता होता है, वह राष्ट्रपति पद होता है। अब राष्ट्रपति मानते हैं आपकी बात को, लेकिन अगर उनको कोई परेशानी होती वो खुद जिक्र करती, सर। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं होती कि हम प्रश्न खड़ा करें? ठीक है, इसको डिबेट अलग डायरेक्शन में चलिएगी जल्दी से। ठीक है विकास जी, आप अंशुल जी आपके पास आएंगे। विकास जी जल्दी से, फिर मनीष जी के पास जाऊंगा मैं। जवाब देना चाहूंगा इसका। जी अंशुल जी को बड़ा संवैधानिक पद की मान्यता और संवैधानिक पद की चिंता हो रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, नई राजधानी में जब नए विधानसभा भवन का उद्घाटन हुआ, जब भूमि पूजन हुआ, जब नए मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निवास का भूमि पूजन हुआ, उस समय इनका ये आदिवासी प्रेम और संवैधानिक प्रमुख का प्रेम कहां चला गया था? उस समय भी इस प्रदेश की राज्यपाल हमारी आदिवासी बहन अनुसुईया उइके थी, उनसे आपने भूमि पूजन न करा के दिल्ली से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुलाया था। कौन से संवैधानिक पद में थे वो लोग? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, संवैधानिक प्रमुख को आपने अपने पार्टी के लोगों को बुलाया था, संवैधानिक प्रमुख का अपमान अंशुल जी आपने किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूपी की अध्यक्षा थी साहब। सोनिया गांधी अकेली कांग्रेस की अध्यक्षा नहीं थी, यूपीए की अध्यक्षा थी। थोड़ा तो पुस्तक पढ़ लीजिए संविधान की सर। सोनिया गांधी उस वक्त यूपीए की अध्यक्षा थी। यूपीए की अध्यक्षा होने के नाते हमने उनको आमंत्रित किया था महोदय। संवैधानिक बात कर रहे हैं, यूपीए की सारी विपक्षी पार्टियों का नेता जो होता है वह संवैधानिक पद होता है सर। पद नहीं होता, बात कर रहे हैं सर। संवैधानिक हमारी सरकार थी, राज्यपाल सर। यूपीए की सरकार उसका अपमान आपने किया। यूपीए की सरकार 10 साल रही है मेरे देश में।
यूपीए से निकला हुआ नेता जो है वह देश का प्रधानमंत्री बना है सर। वो आप ये बताइए, यूपीए की चेयरपर्सन जो है, कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं थी सर, घटक दलों की अध्यक्ष होना एक संवैधानिक पद होता है। अलग अलग पार्टियों ने उनको अपना सर्वमान्य नेता पढ़ा है। ये आपको पढ़ने की जरूरत है सर, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़िए, आप करा करिए साहब, ये आरएसएस की पतली पुस्तक मत पढ़ा करिए। संविधान की नियमों को पढ़ने की आपको आवश्यकता है, मुझे नहीं है। सुनील जी, संविधान की लेकिन सर डिबेट अलग पॉइंट पे जा रहा है, डिबेट अलग पॉइंट पे जा रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं उस विवादित बयान को लेकर। हम लोग ठीक है राष्ट्रपति जी को लेकर कुछ भी हो, हम लोग डिबेट कर रहे हैं, हम डिबेट कर रहे हैं विवादित बयान को लेकर। ठीक है, हम दोनों आप लोगों के पास आएंगे। अंशुल जी आपके पास भी आऊंगा और विकास जी आपके पास आऊंगा। मनीष जी बहुत देर से बैठे। मनीष जी, जिस प्रकार से देखा जाए कि आदिवासी नेता का इस प्रकार से बयान आना और वो भी भरी सभा में देना कि अगर कोई आए तो उनको काट डालो बीजेपी का, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, कुछ आने वाले बहुत कम समय के अंदर छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएगा वैसे इस प्रकार की विवादित बयान लगातार देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं हर बार इस बात को कहता हूँ कि आपके सामान में इस तरह की खुशबू हो ना हो, लेकिन आपके जज्बात और अल्फाज हमेशा महकदार होना चाहिए। आप जो बातें बोल रहे हैं वो बातें एक नेता के रूप में कह रहे हैं, आपको लोग आदर्श मानते हैं और आप जिन बातों को कह रहे हैं उनको लोग अमल करने भी निकल जाते हैं। तो ये बात बोलने के पहले आपको सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं और कहाँ पर बोल रहे हैं। इस तरीके की बातें लगातार आती है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह के बयान लगातार आते रहते हैं और इस बात को लगातार कहा जाता रहता है कि इस तरीके की बयानबाजी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय में देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता की जो बात होती है, जो एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इस प्रकार के बयान लगातार आ रहे हैं और इससे देश के राजनीति की दिशा और हमारा आने वाला जो भविष्य, जो हमारे युवा है, अंशुल मिश्रा जी बहुत युवा नेता है हमारे, ऐसे जो लोग हैं, ये लोग इस प्रकार के बयानों को लेकर के जो दिशा में जा रहे हैं वो निश्चित रूप से निंदनीय है और इस प्रकार के बयान नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ शासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी दल का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मिश्रा जी जवाब दीजिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए आपकी सरकार को, हल्के में नहीं लेना चाहिए? 100% कड़क कार्रवाई करना चाहिए और मुझे पूरा वादा है और पूरी उम्मीद है और आपके साथ मैं वादा कर रहा हूँ कि इस प्रकार का कार्य करने वाले लोगों के साथ कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपसे लेकिन अंशुल जी कह रहे हैं कि आप बचा रहे उनको, आप बचा रहे उनको, बताया जा रहा है। विकास जी थोड़ा बीच में मत बोलिए ना सर, जनता नहीं सुन पाएगी। ये बौखला क्यों रहे हैं आप? थोड़ा सुन तो लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ आपका। अरे आप क्यों बौखला रहे हैं सर? आप सरकार में सर एक बात बता रहा हूँ आपको, बीच में बोलने वालों के लेकर एक बात बता रहा हूँ, 5 सेकंड में पूरा करूंगा मैं। मेरे गांव के एक बहुत व्यक्ति विशेष, वरिष्ठ विशेष आदमी हुआ करते थे और एक लड़का उनके बीच ठीक है अंशुल जी जल्दी से मुद्दे पर नहीं मुद्दे पर अंशुल जी मुद्दे पर ठीक है, समय बहुत कम है अंशुल जी, मुद्दे पर शांत कराइए। ठीक है, विकास जी आपके पास आएंगे, ठीक है। सख्त कार्रवाई होना चाहिए और यह निंदनीय है और ऐसा कभी भी भविष्य में नहीं होना चाहिए। इसका बेंचमार्क सेट होना चाहिए। लेकिन मैं विकास जी से यह पूछना चाहता हूं कि एक आदिवासी नेता खड़ा होकर आपके विरोध में कहता है और आप अपने आप को छत्तीसगढ़ में बीजेपी सबसे बड़ा विपक्ष मानती है, सबसे बड़ी पार्टी कहती है। मैं यह कहता हूं कि बीजेपी के एक भी नेता में आज दिनांक तक ऐसी हिमाकत नहीं हुई कि उनके ऊपर एफआईआर करा दी जाए। मैं तो इनको सलाह देना चाहता हूं कि एक एफआईआर करा दी है, 24 घंटे में तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, कानून का सम्मान हो जाएगा। सरकार आपकी है सर, सरकार आपकी, अंशुल जी नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती है कि अगर सरकार आपकी है सर, नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती है। पहले आप कदम उठाइए कि आपके शासन में ऐसा कोई क्यों बोल सकता है किसी पार्टी के लिए। तो हमने कहा सर, यही तो हमने कहा। आपको एफआईआर आपको करनी चाहिए, आपको एफआईआर करनी चाहिए कि भरी सभा में। एक सेकंड अंशुल जी, एक सेकंड भरी सभा में कोई इस प्रकार से स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? आपके सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, किसी पार्टी से है, किसी भी समुदाय से हो, अगर जो कोई ऐसा बोलेगा उस पर सख्त एक्शन आपको लेना चाहिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को एफआईआर करानी चाहिए, कैसा स्टेटमेंट सर, कैसा स्टेटमेंट? चलिए अब मैं जवाब देता हूं। आपने कहा कि नैतिक जिम्मेदारी हमारी है, हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए वहां के युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो थे वो संबंधित थाने में जाके आवेदन पत्र लिख के वहां पर पुलिस के लिए कार्रवाई करने के लिए हाथ जोड़कर विनती कर ज्ञापन सौंपकर आ जाते हैं। एक बात, लेकिन जितनी नैतिक जिम्मेदारी हमारी है, हम कांग्रेसियों की है, जितनी नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है, मैं समझता हूं उतनी ही नैतिक जिम्मेदारी इस पार्टी की है जिसके खिलाफ में बोला गया है। तो वो अपनी
नैतिक जिम्मेदारी सर, कब पूरा करेंगे? मैं इनसे ये बिल्कुल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, इनने मैं कितने बार यही आवेदन कह रहा, दिया? सरकार मैं आपकी इनसे है ये तो पूछना आपका चाहता हूँ। अधिकार बनता है कि माहौल खराब ना हो, इस प्रकार के भड़काऊ भाषण माहौल- कोई ना दे, इस प्रकार के बिल्कुल, भड़काऊ बिल्कुल, हमारा- भाषण कोई ना दे, माहौल खराब ना हो, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। सर यही तो हमने कहा है कि सबसे पहले आप देख लीजिए धनंजय ठाकुर जी का, प्रवक्ता जी का बयान, जिन्होंने यह कहा है नहीं, कि ये बड़ी आप निंदनीय कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को राजनीतिक तौर एफआईआर पर करनी भी- चाहिए, आपका भी स्टेटमेंट बीजेपी था वाले को नहीं कि कर- बीजेपी अच्छा, वालों को चलिए, आप ये एफआईआर बताइए करनी कि नहीं चाहिए सर। चाहिए क्या? आप मुझे बताइए बीजेपी के नेताओं को एफआईआर नहीं करना चाहिए क्या? वो सर क्यों मैं सो रहे हैं? ठीक, मैं उनकी कह कोई रहा हूं नैतिक जब जिम्मेदारी आप नहीं कोई बनती। कार्रवाई नहीं करेंगे तब उनको करना चाहिए ना। सरकार में आप हैं, पुलिस लॉ कार्रवाई एंड ऑर्डर को करेगी। मेंटेन करना पुलिस किसका कार्रवाई अधिकार है सर? पुलिस किसका अधिकार है आप कार्रवाई बताइए। बताना चाहूंगा सर पुलिस का अधिकार है और पुलिस कार्रवाई कर रही है सर। फिर आप कैसे पुलिस ने कह समझ सकते हैं कि चुका उनको है, सर। जाना चाहिए? अगर कार्रवाई हो जाएगी तो बीजेपी वाले, कोई पार्टी की, मैं ये नहीं कह रहा किसी पार्टी से कौन हो, अगर कोई भी पार्टी से गलत स्टेटमेंट देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आऊंगा अंशुल जी आपके हो रही पास, है। विकास जी जल्दी से। सर 100% हो रही है, लेकिन FIR के बीजेपी बारे वालों में को दिल में अंशुल जी दर्द को नहीं हो रहा है क्या? जानकारी नहीं है। बीजेपी का नेता ये अंशुल समझ रहा है जी- कि वो सही कह रहे हैं क्या? उन्होंने विरोध क्यों नहीं अंशुल किया? जी- चलिए आप एफआईआर दर्ज मत करिए, आप रोडों पे तो आ जाइए। हाँ, सुनिए, मैं तो ये अंशुल जी, मैं समझता हूँ आपको कि FIR के बारे में तो क्या बता हुआ, रहा हूँ। सड़कें आज भी एक हमारी एक हैं। एक करके सर, तो ठीक विकास है, जी ठीक के है। धरना देंगे इस सुनिए, बात मैं को बता रहा हूँ लेकर। FIR विकास जी के क्यों बारे शांत में। बैठे हुए हैं? हाँ सुनिए, FIR के विकास बारे जी में आप बता रहा शांत हूँ। क्यों बैठे हुए हैं? कल- आप कितना धरना दे दिया? कल- आपने कितने झंडे उठा आप लिए? सुनिए आपने नहीं कितने रहे। आंदोलित हो गए? मैं ये पूछना सुनिए, चाहता ठीक हूँ। है, ठीक है अंशुल जी, सुनिए, ठीक है अंशुल जी, सुनिए। आपके पास आएंगे जल्दी से। विकास जी, मनीष जी के पास जाऊंगा। कल रमेश इडामे जी, लखन कलामे जी, ये दो नाम आप नोट करिए और अंशुल जी को नोट करवाइए। इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चे का प्रतिनिधि मंडल एसपी ऑफिस गया था रिपोर्ट दर्ज कराने। पहले नहीं, उनके आवेदन को लिया नहीं गया और ये यहाँ भाषण दे रहे हैं कि जनजाति मोर्चा के लोग, जनजाति समाज के लोग ये फिर झूठ बोल FIR के कराने निकल नहीं गए गए। सर। ये झूठ कैसी बोल गए सरकार सर। आप चला रहे हो? एसपी का कार्रवाई ऑफिशियल होनी बयान है चाहिए सर बोल कि रहे हो। हमने FIR कर कार्रवाई दी है। होगी ये बोलना झूठ बोल चाहिए रहे हैं आपको, कड़ी सर। कार्रवाई कम से होगी कम बोलना अपने चाहिए। राजनीतिक आप षड्यंत्र सरकार के में चक्कर हो, में एसपी को मजाक तो कर मत रहे फंसाइए हो सर। आप, मजाक सर कर रहे एसपी हो। को तो मत फंसाइए झूठ बोलने के चक्कर में विकास जी। आप फिर मैं झूठ नाम बोल रहे हैं आपको सर। बता रहा हूँ, रमेश झूठ मत इडामे बोलिए कम से और कम। लखन कलामे, आप आप पता ये झूठ करिए। मत बोलिए आप विकास बगैर साहब। जानकारी के यहाँ आए हुए हैं, आप बात सर, कर रहे उनके हैं। ऊपर- हमारे उनके लोग ऊपर भारतीय रिपोर्ट जनता दर्ज पार्टी हो की चुकी है, एसपी का बयान है प्रतिनिधि साहब। मंडल वहाँ रिपोर्ट करने गया था। आपके चौहान साहब इनको लोग बताइए, एसपी जो ये है झूठ बोल थानेदार रहे हैं। रिपोर्ट लिखने को तैयार चौहान नहीं साहब है। आपके पास और जानकारी यहाँ होगी, ज्ञान वहाँ के एसपी ने बता दिया है। ऐसा ज्ञान मत विकास बांटिए, जी झूठ मत बोलिए। ऐसा ज्ञान विकास मत जी झूठ बांटिए। मत मैंने बोलिए। नाम चौहान सहित साहब से आपको पूछ बताया, लीजिए। पता करवाइए। चौहान साहब से पूछ पता लीजिए वहाँ के करवाइए। एसपी का क्या लखन बयान है। कलामे और रमेश अरे इडामे आप मत गए नहीं बताइए गए। चौहान साहब से। उनके नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल गया नहीं गया। सिस्टम में इनको आप पता है। ज्ञान बांटने मत अरे बैठिए। साहब झूठ बोल रहे हैं आप। प्रतिष्ठित ठीक है, चैनल में ठीक है, अंशुल जी। इनको बता दीजिए एसपी। ठीक है विकास जी, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। बयान क्या है? पहले इनको ये बताइए, झूठ और आप तो विपक्ष में नहीं हो। ठीक है, जिम्मेदार भी मीडिया ठीक है। पर झूठ बोल रहे हैं आप। कार्रवाई आपको चौहान साहब करना इनको है। बता दीजिए एक सर। सेकंड कार्रवाई सर, होनी एक चाहिए। सेकंड, एक सेकंड तो अंशुल कार्रवाई जी, होनी एक चाहिए, सेकंड, इतना कार्रवाई आराम से होगी सर, आराम और से। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है, ये ठीक है वक्तव्य विकास आपका होना जी, चाहिए। ठीक है विकास जी, और ठीक है ऐसी अंशुल कार्रवाई होनी जी, एक चाहिए जो सेकंड नजीक सर, बने। ठीक है, भविष्य में कोई किसी राजनीतिक दल के लोगों ठीक के है ऊपर विकास जी, क्यों ठीक ना है, बोलते हैं सर? ठीक है, ऐसी ठीक है नजीर विकास होनी चाहिए जी। मनीष कार्रवाई। जी, मनीष जी मेरी आवाज, ठीक है सर, ठीक है, एक सेकंड सर, एक सेकंड। मनीष जी मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? दिखा दीजिए। ये पूरी तैयारी करके डिबेट में नहीं अंशुल बैठते, जी, इनको गजब पता ही कर नहीं रहे है कि हुआ क्या है। थोड़ा तो आप तय कर लीजिए अपने बीजेपी ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड अंशुल जी, एक जा सेकंड। चुकी है सर। मनीष जी के पास जाना मुझे, एक सेकंड। मनीष जी आवाज मिल रही है सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने सुना होगा, अंशुल जी को भी सुना होगा और आपने विकास जी को भी सुना होगा, क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दोनों ही दल अपना अपना दामन साफ बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि एक सार्वजनिक सभा में ये बयान दिया गया है और वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और निश्चित रूप से वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस के कुछ अधिकारी भी मौजूद होंगे। यदि इस प्रकार का बयान कोई भी कहीं भी सार्वजनिक रूप से दे रहा है तो उसके खिलाफ स्वतः सरकार को प्रशासनिक अधिकारी जो है पुलिस वालों का FIR दर्ज करके उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जानी चाहिए थी। और इस पर यदि कोई निर्देश करे कि भाई आप कोई रिपोर्ट दिखाएगा तब हम कार्रवाई करेंगे, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कहीं न कहीं प्रशासनिक के रूप से भी एक कमजोरी दिख रही है कि यदि इस प्रकार का बयान कहीं पर कोई दे रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होना चाहिए था, वहीं पर वहीं, और उसको तुरंत वहीं से गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन वो चीज नहीं हुई। और इस पर अब हो रही है राजनीति, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए दोनों सब इस बात का फायदा लेना चाह रहे हैं कि हम जो है ज्यादा हितैषी हैं, लेकिन यहाँ पर तुलना के देखने को ये मिल रहा है कि प्रशासनिक रूप से भी जो है वो कहीं न कहीं क्षमता नजर आ रही है। प्रशासन को इसमें त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए थी और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए था वहीं पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय मेरे पास इतना ही। विकास जी आपका, अंशुल जी आपका
और मनीष जी आपका, लेकिन सवाल इस बात का जरूर उठता है कि अगर कोई इस प्रकार के विवादित बयान देता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी समुदाय से हो, किसी जनजाति से हो। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इससे माहौल खराब ना हो। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।